ये कहानी है उसकी, जिसे महाभारत युद्ध के प्रमुख कारणों में एक माना जाता है। ये वो है जो अपने पासों को अपने ही इशारों पर चलाता था, जिसने बदले की आग में पूरे कुरुवंश को ख़त्म करवा दिया। हम बात कर रहे हैं महाभारत के एक ऐसे प्रपंच की, जो महाभारत में सभी कौरवों, यहाँ तक कि भीष्म पितामह, दुर्योधन और द्रोणाचार्य जी जैसे को भी मरते हुए देख खुद अंत में मरता है। लेकिन कौन? शकुनी। पर क्यों शकुनी ने कुरुवंश को खत्म करवाया? ऐसी कौन सी बदले की आग थी? शकुनी गांधार राज्य के राजा सुबल का पुत्र था और उनकी एक बहन थी गांधारी। माना जाता है कि गांधार अफगानिस्तान के कांधार में स्थित था, इसलिए कुछ लोग शकुनी को अफगानिस्तान का किंग भी कहते हैं। एक बार जब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के विवाह के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तब उन्हें गांधार राज्य के बारे में पता चलता है, जहाँ की गांधारी से पितामह धृतराष्ट्र का विवाह करना चाहते थे। गांधार राज्य हस्तिनापुर की तुलना में बहुत छोटा राज्य था। जब पितामह भीष्म गांधार गए विवाह की बात करने, तो राजा सुबल को हाँ करना, क्योंकि उनका सामर्थ्य नहीं था हस्तिनापुर जैसे राज्य और पितामह भीष्म को मना करना। लेकिन यहाँ पर एक सस्पेंस यह भी निकल के आता है कि गांधारी का यह दूसरा विवाह था। और कैसे? अगर ये दूसरा विवाह है तो पहला विवाह किसके साथ हुआ था? जब गांधारी का जन्म हुआ, तो जन्म के समय जब गांधारी की कुंडली बनवाई, तो ज्योतिष आचार्य ने गांधारी के विवाह से जुड़ी एक परेशान कर देने वाली बात गांधार नरेश को बताई। ज्योतिष आचार्यों ने गांधारी के पिता को बताया कि गांधारी की कुंडली में उसके 2 विवाह होने के योग है। गांधारी के पहले पति की मौत निश्चित है, उसका दूसरा पति ही जीवित रह सकता है। ऐसा भी कहते हैं कि गांधारी मांगलिक थी। गांधारी के विषय में यह बात सुनकर गांधार नरेश को बहुत चिंता हुई, लेकिन उन्होंने बहुत सोच विचार करके एक उपाय निकाला और गांधारी का विवाह एक बकरे से कर दिया और उस बकरे की बलि दे दी। ऐसा कर गांधारी की कुंडली में पति की मौत का योग अब समाप्त हो गया था और गांधार नरेश गांधारी के दूसरे विवाह और पति की आयु को लेकर निश्चिंत हो गए। और ये बात धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह होने के कुछ समय बाद जब धृतराष्ट्र को गांधारी की विधवा होने जैसी बात पता चली, तो वह आग बबूला हो उठा। क्रोध में आकर धृतराष्ट्र ने गांधार नरेश पर आक्रमण किया और उस परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को कारागार में डलवा दिया। धृतराष्ट्र ने उन्हें भूख से तड़पा तड़पा कर मारने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र ने अपने सैनिकों से कहा कि गांधार राज्य के बंधकों को पूरे दिन में मात्र 1 मुट्ठी चावल वितरित किए जाए। ऐसे हालत में सभी बंधकों ने धृतराष्ट्र के पूरे परिवार से बदला लेने की कसम ली और सारे बंधकों ने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को जीवित रखने का निश्चय किया, ताकि वह धृतराष्ट्र के परिवार को तबाह कर सके और हमारे इस अपमान का बदला ले सके। मुट्ठी भर चावल सिर्फ शकुनी को खाने के लिए दिए जाते थे, जिससे कि शकुनी जीवित रहे। अन्न न मिलने की वजह से धीरे धीरे सभी बंधक अपना दम तोड़ने लगे। अपने अंतिम क्षणों में शकुनी के पिता ने शकुनी का एक पैर तोड़ दिया। जब शकुनी ने अपने पिता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उसके पिता ने कहा कि तुम अपना प्रतिशोध न भूल जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारा पैर तोड़ा है और तुम्हें अपने परिवार के अपमान की बात याद रहे। तब से शकुनी लंगड़ा चलने लगा और उसके पिता ने उससे कहा कि उसकी मौत के पश्चात उनकी अस्थियों की राख से वह एक पासे का निर्माण करे। यह पासा सिर्फ शकुनी के कहे अनुसार काम करेगा और इसकी सहायता से वह कुरुवंश का विनाश कर पाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासों में उसके पिता की रूह वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की ही बात मानता था। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की,
जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। यही वजह थी कि शकुनि ने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया और कुरुवंश को खत्म कराया। पर शकुनि ने पहले सबको मरते हुए देखा और खुद बाद में मरा। यह वजह थी महाभारत में शकुनि के प्रमुख कारण होने की। और आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी।